हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़ को जो है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को, जिसमें हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलकर उसको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो कि 11th क्लास का 11th चैप्टर है, आपकी प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए मस्ट है, चैनल को इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस चैनल पर 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को चला रहे हैं, जो कि आपके ई नीट एग्जामिनेशन के लिए इनफ मानती हूँ मैं कि सारे कॉन्सेप्ट पर जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, डिस्कस हो जाएगा, आप समझ जाओगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा ही करके आओगे, जिसका हमारा टारगेट है कि हम नीट के अंदर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स को अचीव करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके सारे टेस्ट यहाँ पर फ्री होंगे, आपको सारे मॉक टेस्ट कुछ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम हमारा टेस्ट लेंगे, उसके बाद वो फ्री होगा। सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री, क्वेश्चन फ्री, हर चीज़ फ्री मिलेगी। वो जो 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ है उसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, अलग अलग बुक्स के एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक लाइन पर क्वेश्चन आपको दे दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस, वहाँ हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगर आप उस चैनल पर नहीं गए हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए माही बायोलॉजी क्लासेस, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement does not apply the reverse osmosis? रिवर्स ऑस्मोसिस में बताना है हमें कि जो अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें ऑस्मोसिस को समझना है। देखिए ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which water molecules are the only molecules that can diffuse from the low concentration solution to high concentration solution। मतलब कि जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप का विसरण है, वो जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, जो जल के अणु होते हैं, वो एकमात्र अणु होते हैं जो डिफ्यूज होते हैं लो कंसंट्रेशन से, मतलब कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन तक। लो कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अधिक होंगे और यहाँ पर सॉल्यूट कम होगा। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट ज़्यादा एंड वाटर मॉलिक्यूल कम। ठीक है, तो देखिए एक हम देखते हैं, अगर हम प्योर सॉल्वेंट लें, मतलब जिसमें सिर्फ 100% वाटर हो, ठीक है, और एक हम लेते हैं 10% सॉल्यूशन, मतलब उसमें 10% सॉल्यूट होगा और 90 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ऐसा कंसीडर करते हैं हम एक चीज़। ठीक है, लेते हैं तो हम अगर देखें इन दोनों के बीच में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को दिखा दें। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैं आपको बताऊं, ऑस्मोसिस में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। सेमी परमिएबल का मतलब देखिए कोई भी लिविंग सिस्टम में कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो ट्रूली सेमी परमिएबल नहीं होती है, लेकिन हम जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेमी परमिएबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बीच में हमने माना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी। अब एक तरफ हमने आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड देखिए, यहाँ पर हमने रखा प्योर सॉल्वेंट को, मतलब सिर्फ उसमें 100% वाटर हो, और दूसरी साइड रखा हमने 10% सॉल्यूशन। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अपने हाई से कम की तरफ। ठीक है, तो मतलब प्योर सॉल्वेंट से जहाँ पर 100% वाटर था वो करेगा 10% सॉल्यूशन तक, जहाँ पर 10 सॉल्यूट से 90 वाटर, वहाँ पर मूव करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा होगा, जो कि एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के जो अलग होता है, इतना अधिक लगाते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू से अधिक होता है। जब वाटर सॉल्यूशन से, फिर इससे क्या होता है, जब प्रेशर लगता है तो जो वाटर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से, जो वाटर है वो सॉल्यूशन वाले वाटर से सॉल्वेंट की तरफ चला जाएगा, प्योर सॉल्वेंट जो था वहाँ चला जाएगा। तो ये रिवर्स ट्रांसफ़र हुआ। ये मैकेनिज्म आपको देखने मिलता है जो वाटर प्यूरिफायर काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक वाटर प्यूरिफायर आपको समझ आएगा, मतलब वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिस पे एनर्जी लग रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हम तब तक किसी चीज़ को एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं देखे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट इज़ यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया, मतलब ये तो करेक्ट है। हमने डज नॉट अप्लाई बताना है जो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के। ठीक है,
इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम, ये भी मैंने अभी आपको बताया। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर एटीपी कंज्यूम नहीं होती है। हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में पैसिव प्रेशर वो होता है जहाँ पर एटीपी कंज्यूम नहीं होती है। एक्टिव प्रेशर, एक्टिव प्रोसेस जो होता है, एक्टिव प्रोसेस वो होता है जहाँ पर एटीपी कंज्यूम होती है या फिर जो मेटाबॉलिज्म शो करती है। तो इसको अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस को देखें, ये लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं हो रही है, किसी सेल के अंदर नहीं हो रही है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है, जो बाहर कराई जा रही है। तो इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती है, ना ही कोई मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है, बिकॉज अब यहाँ पर एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही, ये कोई मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रहे हैं, ये सेल के अंदर नहीं होती है, आपको नॉर्मली किसी सेल में ये देखने नहीं मिलेगा, ये बाहर हो रहा है, मतलब आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम, Which one of the following will not directly affect transpiration? ट्रांसपिरेशन को वातपोत्सर्जन जो है उसको कौन सा डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। डायरेक्टली एक होता है इफेक्ट नहीं करता है, दूसरा होता है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। अगर हम चारों ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन इफेक्ट तो करते हैं ट्रांसपिरेशन को, लेकिन हमने बताना है डायरेक्टली कौन नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन को अगर हम देखें, जो वाटर का लॉस होता है वो वेपर के फॉर्म में होता है, एरियल पार्ट से होता है प्लांट्स के, ठीक है, मतलब पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं उनसे वाष्प के रूप में जल की हानि को हम वातपोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा ट्रांसपिरेशन। अगर आप टेम्परेचर को देखेंगे, टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बाहर में मॉइस्चराइजर कम होगा, तो अपने आसपास मॉइस्चर को बनाने के लिए प्लांट्स क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन करेंगे, ठीक है। लाइट को अगर हम देखेंगे, लाइट इंटेंसिटी भी डायरेक्टली इफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन को, ठीक है। दूसरा देखेंगे विंड स्पीड को, ये भी नमी वगैरह बनाने में विंड स्पीड भी जो होती है डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स, तो ये क्या होता है, ये गार्ड सेल्स में होता है, जो कि करेंगे पीएच को बैलेंस करती हैं, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इन्वॉल्व तो होती हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये करेक्शन के बाद हैं। अगर किसी के पास पुराना एग्जाम्पलर होगा तो वहाँ पर इसको अप्लाई मत करना। जो आपको आंसर इस वक्त बताया जा रहा है वो करेक्शन के बाद है, जो करेक्शन हुआ है, और आपको ट्रू एकदम जो सही आंसर है वही बताए जा रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ, आइसो बाइलेटरल लीफ। तो देखिए, जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो होती है वो होती है हमारी डाइकॉट के अंदर, जबकि आइसो बाइलेटरल लीफ जो होती है वो होती है हमारी मोनोकोट के अंदर। अगर हम एक चीज़ और देखें, जो आइसो बाइलेटरल लीफ होती है उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस में जो स्टोमेटा का नंबर होता है वो अप्रॉक्स सेम ही होता है। लेकिन हम अगर डाइकॉट के अंदर देखें, जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती हैं वहाँ पर लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट था, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। तो ये भी क्वेश्चन सीधे है। अगर हम देखें, प्लांट्स के अंदर फूड बनाते हैं प्लांट्स, वो कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि शुगर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो शुगर बनती है, बनने वाली शुगर सबको पता है क्या बनता है, लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। लेकिन जो शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो देखते हैं हम सुक्रोज जो है उसके फॉर्म में होता है, और जो स्टोरेज होता है उस शुगर का वो होता है हमारा स्टार्च के रूप में, ठीक है। ध्यान रखनी है तीनों चीज़ें। ग्लूकोज जो बनता है वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका सुक्रोज के रूप में। लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है, स्टोरेज किस रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है आपकी, मोनोसेकेराइड है, जबकि सुक्रोज आप देखेंगे डाइसेकेराइड है, स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर हमसे ट्रांसपोर्ट पूछा गया था, तो वो किस रूप में होगा, सी मतलब सुक्रोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस। तो गटेशन प्रोसेस कैसे होता है, एक मिनट। अब देखिए गटेशन होता क्या है, अगर हम इसको समझे तो जो वाटर का लॉस होता है एरियल पार्ट से, जो वाटर का लॉस होता है वो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ये मतलब एक, अगर हम इसको देखें तो स्पेशल टाइप का
टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होता है, इस उस टिश्यू को हमको कहते हैं हाइड्राटोड, ध्यान रखना है। तो गटेशन क्या है, मतलब वाटर का जो लॉस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम ट्रांसपिरेशन जो होता है उससे इसको कंपेयर करें तो ट्रांसपिरेशन में हम देखेंगे जो वाटर बाहर आता है वो प्योर वाटर होता है, लेकिन ये जो आता है सॉल्यूशन होता है। अब ये होता कैसे है, देखिए एक हमेशा इसमें आपको देखने मिलेगा, एक ओपन पोर देखने मिलता है, हमेशा ओपन पोर देखने मिलेगा जो ऑलवेज ओपन रहेगा, मतलब हमेशा ही ओपन रहेगा, उसको हम वाटर पोर कहते हैं, ठीक है। एक एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसमें सब स्टोमेटल स्पेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एरियल पार्ट में होता है, मैंने बताया, मतलब टिप पर देखने मिलेगा, ये मार्जिन ऑफ टिप पर देखने मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रूट जो है वो प्रेशर लगाती है। ये होता कब है, जब ज़्यादा नमी हो जाए, जब ठंडी के दिन होते, ठंडी की रातें जो होती हैं उसमें देखिए ज़्यादा नमी हो, फिर दिन में भी बाहर एनवायरनमेंट नम हो, तो वहाँ पर आप ज़्यादा वाटर जो होता है उसको, एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगता है, रूट ज़्यादा प्रेशर लगाती है, तो उस प्रेशर से जो आपका वाटर होता है वो बाहर निकल के आता है एरियल पार्ट से लीव की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा, व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन बाहर हो नहीं रहा है, ठंडी की रातों में नमी ज़्यादा होती है, दिनों में भी नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन लो है, मतलब रूट प्रेशर ज़्यादा होगा, रूट प्रेस करता है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको गटेशन बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन। तो देखिए इम्बाइबिशन जो होता है अगर हम देखें तो ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। अब इसमें दो चीज़ों को समझिए, देखिए इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी होता है एक ड्राई मटेरियल ज़रूरी होगा जो जिसका, और एक एम्फीबियंट जो होता है वो फ्लूइड होता है वो ज़रूरी होता है। अब इसका रिलेशन समझिए, जो एम्फीबियंट फ्लूइड जो होता है उसकी एफिनिटी होती है ड्राई मटेरियल के साथ। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम वाटर और एक सीड को देखें, सीड के हमने वाटर के अंदर डाल दिया तो वो क्या करेगा, फूल जाएगा, उस पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा। लेकिन अगर हम उसी वाटर के अंदर कोई रबर का टुकड़ा डालें तो वो नहीं फूलेगा। लेकिन अगर हम रबर के वो जो टुकड़ा होता है उसको हम डालेंगे हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो फूल जाएगा। मतलब यहाँ पर एफिनिटी को देखना होता है, ठीक है। ड्राई मटेरियल जो होता है और एक फ्लूइड इम्बाइबेंट होता है, उसकी जो एफिनिटी होती है वो किसके साथ होनी चाहिए, ड्राई मटेरियल के साथ होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन को देखें तो बहुत सारे बच्चे आपके ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे जो कि इनकरेक्ट है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर रूट हेयर दे रखा है, ठीक है, ऐसा सेलवॉल के साथ होता है, ठीक है। अगर सेलवॉल होता या फिर ऑप्शन थर्ड नहीं दे रखा होता तो हम ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट करते। देखिए स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल, सॉइल के अंदर भी जब हम सीड को लगाते हैं तो वहाँ क्या होता है, मॉइस्चराइजर होता है, नमी होती है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आ प्लांट्स अंडरगो सेंसेशंस द न्यूट्रिएंट्स में भी, मतलब एजिंग की तरफ जब बढ़ता है तब न्यूट्रिएंट्स को आपने बताना है एक्यूमुलेटेड होते हैं, विड्रॉन होते हैं, ट्रांसलोकेटेड होते हैं। तो आपकी जो पुरानी अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी तो वहाँ पर आपको विड्रॉन दे रखा है जो कि गलत है। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ट्रांसलोकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू। तो देखिए वाटर पोटेंशियल जो होता है अगर हम उसको देखें तो हम उसको साइन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता क्या है, साइन पी प्लस होता है साइन पाई। साइन पी जो है वो यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल को शो करता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर साइन पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को, पोटेंशियल को शो करता है। तो मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो जो साइन पी होता है वो आपका 0 होगा प्योर वाटर के लिए, और वहाँ पर क्योंकि कोई प्योर वाटर है, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो वहाँ पर साइन पाई भी आपका 0 होगा। तो आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर प्योर वाटर के लिए पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम विच हेल्प्स इन। देखिए माइको का मीनिंग होता है आपका, देखें तो फंजाई, राइजा का मीनिंग होता है आपका रूट। तो जो फंजाई का एसोसिएशन होता है, जो सहजीवी संबंध होता है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा।
ये आपका देखा जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, रूट हेयर नहीं होते हैं। अब वहाँ पर जब रूट हेयर्स नहीं है तो वहाँ पर ये जो माइकोराइजा है वो क्या काम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को भी करेगा, मिनरल न्यूट्रिशन को भी करेगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट हमने करेक्ट बताना है। देखिए, एक तरफ आपको दे रखा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, वाटर है। ए और बी में आप डिफरेंस देखिए, बीच में क्या है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर हम एक साइड देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जबकि इधर देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और इधर वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो अपने कम से ज़्यादा की ओर मूव करेगा, मतलब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है, हमने नॉट करेक्ट बताना है। यहाँ पर देखिए, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी, जो कि सही है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। देखिए, सॉल्यूट के तो यहाँ पर आपके मूवमेंट की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमिएबल किसको जाने को परमिशन देती है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को देती है, बाकी सॉल्यूट को वहीं पर रोक देती है। तो मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया। आंसर क्या है हमारा, बी है। सी ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ए सेमी परमिएबल इज अ prerequisite for this process to occur. The direction and rate of osmosis depend on the both the pressure gradient and concentration gradient. तो हम इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ। मैंने आपको बोला कि आपको एक दो भी पता होते हैं तो आप अपने करेक्ट आंसर पर पहुँच जाते हैं। अब इसमें देखिए, हमें एक दो तो अच्छे से पता ही है, हमने आगे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया और वैसे भी हमारी बेसिक नॉलेज तो इतना है कि हमें पता है। ठीक है, लीव्स, एक कॉलम फर्स्ट में आपको दे रखा है, लीव्स, सीड, रूट, एस्प्रिन, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपिरेशन, निगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इम्बाइबेशन, आपका एब्जॉर्प्शन। देखिए, लीव्स अगर हम देखें तो हमें पता है लीव्स किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ट्रांसपिरेशन, मतलब एक का सेकेंड। अगर हम देखें हमारे ऑप्शन को, अब हम देखेंगे तो सिर्फ ए का सेकंड ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, तो हमें हमारा आंसर तो मिल गया, एक ही से मिल गया, बट फिर भी हम देखेंगे हमें और भी पता है। ठीक है, एक दो पता है। हम सीड को देखते हैं। अभी सीड हमने देखा क्या शो करते हैं, इम्बाइबेशन को, मतलब बी का हमारा 4 हो गया। रूट्स को अगर हम देखेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, एस्प्रिन जो होता है वो एस्प्रिन फूल वगैरह, फूल की जो शॉप्स होती हैं जो, या फिर जो आपके प्लांट्स की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर क्या करते हैं, एस्प्रिन एक दवा है जिसको आप देखें अगर तो सर दर्द में यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं जो खून का गाढ़ापन होता है उसको पतला करने के लिए। लेकिन एस्प्रिन का एक और काम होता है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करती है। वो क्या करते हैं, बॉटल में एस्प्रिन का एक टैबलेट डालकर उस पर प्लांट्स या फिर फ्लावर के ऊपर स्प्रे करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन उनका रुक जाता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो गया। प्लाज्मोलाइट सेल्स अगर हम देखें तो ये क्या है, नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो देखिए, अगर 2-3 भी पता थे हमें, तो इसमें तो हमें एक ही पता था, तब भी हम अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। लेकिन अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क द मिक्स्ड मैच्ड पेयर। हमने इसमें से मिक्स मैच्ड पेयर को बताना है। माइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल, एलियोप्लास्ट जो होता है स्टोर ऑयल्स और फैट्स, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल लेस पिगमेंट्स। तो देखिए, आपके जो अगर हम देखें प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल, आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, आपका क्रोमोप्लास्ट होता है और आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आपका होता है अदर देन ग्रीन कलर। ठीक है, और अगर आपका देखें जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 टाइप होते हैं। अगर हम देखें अमाइलोप्लास्ट होता है, अमाइलो का मीनिंग मतलब स्टार्च, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह का स्टोर करता है। एक होता है एल्ड्रियोप्लास्ट, वो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। इलियोप्लास्ट फैट का स्टोरेज करता है। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। करेक्ट मिसमैच देखना था, वो क्या होगा हमारा फर्स्ट, अमाइलोप्लास्ट
प्रोटीन को स्टोर नहीं करेगा, वो स्टोर करेगा आपका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को, ठीक है। प्रोटीन का स्टोर कौन करता है, वो करता है एलिरियोप्लास्ट, ठीक है, एलिरियोप्लास्ट, ये है आपका प्रोटीन के लिए जो करेगा, ठीक है। ये था हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।